दोस्तों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कहलाने वाला शेर आखिर क्यों बूढ़ा होने पर मौत को गले लगा लेता है। आपको ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि जंगल का हर वो शेर जो बूढ़ा हो जाता है वो आत्महत्या ही कर लेता है। दोस्तों, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि आखिर शेर बूढ़ा होने पर ऐसा क्यों करते हैं। जिस शेर की दहाड़ से जंगल का हर जानवर थर थर कांपता है और अपनी जान की सलामती के लिए इधर उधर भागने लगता है, फिर आखिर क्यों वह खतरनाक शेर बूढ़ा होने पर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेता है। जंगल का राजा कहलाने वाला शेर एक मांसाहारी जंगली जानवर है। शेर जंगल में रहकर जंगली जानवरों का शिकार करता है। शेर की 4 टांगें, 2 बड़ी आंखें और 2 कान के साथ साथ लगभग 28 दांत होते हैं। यह माना जाता है कि शेर के दूध के दांत लगभग 3 हफ्ते में ही झड़ जाते हैं। एक नर शेर लगभग 8 से 10 साल तक जीवित रहता है। शेर की शक्ति और बहादुरी को लेकर सभी लोग इसका सम्मान और प्रशंसा करते हैं। शेर के शरीर और मुंह पर घने बाल होने के कारण यह और अधिक शक्तिशाली लगता है। चिड़ियाघर जैसे स्थानों पर शेर वहां घूमने आए लोगों को बहुत आकर्षित करता है। शेर बहुत तेज दौड़ने, ऊंचा कूदने, दहाड़ने और तैरने में सक्षम होता है। शेर के जबड़े में कुल मिलाकर 30 दांत माने जाते हैं। शेर के सामने के दांत बहुत ही तेज और नुकीले होते हैं, जो शिकार के समय बहुत उपयोगी होते हैं। शेर बहुत ही ताकतवर और भारी भरकम शरीर के साथ घने बाल वाला होता है। शेर को अपना पेट भरने के लिए हर दिन लगभग 6 से 10 किलो मांस चाहिए होता है। शेर के पंजे बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो शिकार करते समय बहुत सहायक होते हैं। माना जाता है कि शेर 24 घंटों में से 18 घंटे सोने में गुजारता है। भूख मिटाने के लिए शेरनियां ही हिरन, नीलगाय, भैंसा, सांड और जेब्रा जैसे जानवरों का शिकार करती हैं। इनका गर्भकाल 110 से लेकर 115 दिनों का होता है। शेर की छलांग लगाने की क्षमता भी बहुत अद्भुत होती है, जो 35 से 45 फीट तक हो सकती है। शेर का सामान्य वजन लगभग 180 से 230 किलोग्राम हो सकता है, परंतु अब तक का सबसे भारी शेर 319 किलोग्राम का आंका गया है। बोत्सवाना देश ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा शेर मिलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। शेरों के परिवार को प्राइड कहते हैं। शेरों की संख्या पुराने समय की तुलना में घटती जा रही है और आज इनकी संख्या केवल 20,000 के आसपास ही रह गई है। जंगल में शिकार के लिए निकली शेरनी बहुत अधिक भयानक और खूंखार लगती है। एशियाई और अफ्रीकन ये 2 प्रजातियां शेर की मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। शेर की प्रवृत्ति आलसी मानी जाती है, क्योंकि एक दिन में लगभग 18 घंटे तो वह सोने में ही बिता देते हैं। शेर को विश्व भर के लोग बहादुरी, वीरता और निडरता का प्रतीक मानते हैं। शेर पारिस्थितिक तंत्र का एक अद्वितीय भाग है। इनका जीवित रहना प्रकृति में संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। लगातार शहरीकरण में वृद्धि और वनों की कटाई के कारण शेरों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। शेरों की संख्या में लगातार कमी प्रकृति पर एक बड़े संकट की निशानी है। दोस्तों, यह बात तो आपने जरूर सुनी ही होगी कि शेर जंगल का राजा होता है। भले ही जंगल में कितना भी बड़ा जानवर आ जाए, लेकिन जंगल का राजा कहलाने वाला शेर ही होता है। लेकिन आपको बता दें कि शेर इतना बलशाली होने के बावजूद भी वह अपने अंतिम समय में आत्महत्या करता है, क्योंकि दोस्तों जब शेर बूढ़ा होता है तो उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह अपने आप को बेहद ही अकेला महसूस करता है। बूढ़ा होने पर शेर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वह अपना पेट पालने के लिए शिकार भी नहीं कर पाता और ऐसे में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है और वह मौत को ही चुनना आसान समझता है। दरअसल शेर वो प्राणी है जो समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद होता है। आपको बता दें कि शेर झुंड में लगभग 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 और 7 शेरनियां होती हैं और बाकी नर शेर होते हैं। इस झुंड की सबसे खास बात यह होती है कि इस झुंड में शेरनी ही हमेशा शिकार करती है, क्योंकि जब शेरनी बच्चों को जन्म देती है तो करीब 2 हफ्ते बाद उसके बच्चों की आंखें खुलती हैं और लगभग 4 हफ्तों के बाद ये बच्चे शेरनी के साथ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करने के 4 महीने बाद ये बच्चे झुंड की अन्य शेरनियों के साथ बाहर निकलते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये शेर के बच्चे शिकार करने में झुंड की शेरनियों की मदद करने लगते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये शेर के बच्चे शिकार करने में माहिर हो जाते हैं और शिकार करने वाले ये बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने झुंड के बूढ़े हो रहे शेरों को झुंड से बाहर करना शुरू कर देते हैं।
हैं और अपनी एक अलग ही यूनिटी बनाने लगते हैं। दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन शेरों के परिवारों की यही परंपरा चली आ रही है और वह बूढ़े शेर को अपने झुंड का हिस्सा कभी नहीं बनाते, भले ही वह बूढ़ा शेर उनके परिवार का हिस्सा क्यों ही ना रहा हो। बूढ़े शेर को एक ना एक दिन झुंड छोड़कर जाना ही पड़ता है। जब नए शेर बूढ़े शेर को अपने झुंड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा से ही समूह में रहने वाला वो बूढ़ा शेर बहुत अकेला हो जाता है, इतना अकेला कि वह शिकार भी नहीं कर पाता। हालांकि अगर कोई जानवर जंगल में खुद से मर जाता है तो यह शेर उसे खा लेता है और अपना भरण पोषण करता है, लेकिन हर बार इन बूढ़े शेरों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती कि उन्हें बिना शिकार के ही खाने को मिल जाए और ऐसी स्थिति में इन बूढ़े शेरों को भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें नकार दिया होता है। इसीलिए शेर के अंदर जीने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है और वह बूढ़ा होकर आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा होकर जब शेर अकेले बैठता है तो उसके शरीर में कुछ कपकपाहट सी होती है और वही कपकपाहट शेर के आत्महत्या का कारण बनती है और ऐसी ही परंपरा शेरों के परिवार में हमेशा चलती रहती है। एक के बाद एक शेर बूढ़ा होने के बाद आत्महत्या करता जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।